भागलपुर में तड़के सुबह विश्वविद्यालय ओपी अंतर्गत परबता मोहल्ले में उपद्रवियों द्वारा प्राचीन बुढ़िया काली मंदिर में पथराव किया गया, जिससे मोहल्ले में सुबह से ही काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मुर्गिया शक मोहल्ले से ताजिया जुलूस निकाला गया था, जो लगभग 3 बजे के करीब परबती से होकर गुजरा। वहीं प्राचीन बुढ़िया काली मंदिर के समीप अखाड़ा जुलूस के पहुंचते ही उपद्रवियों के द्वारा मंदिर परिसर में पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। मामले को लेकर काली पूजा महासचिव के अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि ताजिया जुलूस अहले सुबह मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। इस दौरान उपद्रवियों के द्वारा हुड़दंग मचाया गया, जमकर पत्थरबाजी हुई और उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर तलवारबाजी भी की, जिससे दान पेटी भी टूट गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में इस तरह का कुकृत्य निंदनीय है, जबकि विश्वविद्यालय ललमटिया और ततारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बैठक हुई। अध्यक्ष ने लोगों से आपसी सद्भाव और शांति बनाने की अपील की और कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान परबती समाज के लोगों ने उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग की और जमकर प्रदर्शन भी किया। काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए तो पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन मोहल्ले के लोग उनकी एक नहीं सुने और उन्होंने कहा कि यह उनकी आस्था का विषय है, जिस पर उपद्रवियों द्वारा उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष ताजिया जुलूस का रूप उस इलाके से जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया गया है और कभी इस तरह की घटना नहीं हुई, लेकिन इस वर्ष मंदिर परिसर पर पथराव सही नहीं है और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि बाद में प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने पर लोगों को शांत कराकर वापस बुला लिया गया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की कोई अधिकारी सुबह के बाद नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग की, जबकि स्थानीय पुलिस के द्वारा कुछ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। वहीं इस मामले पर भागलपुर पुलिस ने ट्वीट करते हुए जानकारी दिया है कि रविवार के तड़के सुबह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबती मोहल्ले में धार्मिक स्थल पर कुछ लोगों द्वारा पत्थर फेंकने की सूचना मिली। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस संबंधित स्थल पर कैंप कर रही है। कुछ लोगों के द्वारा इस संबंध में भ्रामक पोस्ट शेयर किया जा रहा है, जिस पर पुलिस सतत निगरानी रखे हुए है। भ्रामक पोस्ट शेयर करने वाले पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर पुलिस आप सभी से अपील करती है कि किसी भी तरह के भ्रामक या अफवाह पोस्ट से बचे और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। 4 निशान इस होकर के अखाड़ा जाता है, जो सबसे पीछे मुर्गिया चक था 2-2.5 के बीच में, उन्होंने ही जो है करते धरते निकल गया है। मीटिंग जो हो क्या मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? मीटिंग में समाज के सब लोग बैठे हुए थे, कोई रोड जाम, कोई कुछ बोल रहे थे। एसडीओ साहब अभी तक नहीं आए हैं। माहौल तो समाज में देखिए रहे गर्म है। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से क्या अपील करेंगे आप? यही कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, प्रशासन को अपना काम करने दें। वो गुंडा पकड़ा ही जाएगा, मुर्गिया चक्का है। पुलिस किस तरह की कार्रवाई की बात कर रही है? पुलिस अभी संतोषजनक बात बताए हैं, वो आए हुए हैं, डीएम साहब भेजे हुए हैं, एसपी साहब भेजे हुए। वही विश्वविद्यालय तो करवाने में इसका हाथ है। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के मुखिया की दबंगई सामने आई है। हरीन कोल पंचायत के लोगों ने स्थानीय मुखिया दीपक सिंह द्वारा महिलाओं पर बर्बरता बरताने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित महिला ने मारपीट करने, जाति सूचक गाली देने और धमकाने का आरोप भी लगाया है। इस घटना में 18 साल की बच्ची गायत्री घायल हुई है। इसके अलावा मुन्नी कुमारी, सुधा देवी, लिट्टू पासवान सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि पूरा मामला जमीन विवाद का है। घायल लड़की ने बताया कि उसके पिता राम पुकार पासवान उर्फ भगत का 4 बीघा जमीन है। पिछले 20 साल से उन्होंने मोटी रकम देकर जमीन खरीदी है, जबकि मुखिया दीपक सिंह जबरदस्ती पासवान टोला के लोगों को जमीन खाली करने का दबाव देता है। ग्रामीणों का कहना है कि महिलाएं और लड़कियां घास काटने के लिए खेत में गई थी, तभी सिंह ने अपने लठैतों के सहारे महिलाओं को धमकाया, फिर बेरहमी से मारपीट की। उनके समर्थकों ने पहले तो
उन्हें जाति सूचक गाली दी और फिर लाठी डंडे से लड़कियों और महिलाओं की पिटाई कर दी। घायल महिलाओं को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस घटना में गायत्री को गंभीर चोट लगी है, जिसका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि वे लोग इस मसले को लेकर पूर्व में भी पीरपैंती थाने में लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन मुखिया की दबंगई के आगे पुलिस की भी एक नहीं चलती है। कार्रवाई नहीं होने पर वे लोग एसएसपी कार्यालय तक पहुंचे थे, वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। महिलाओं ने कहा कि जमीन उनकी बोए, वो जब फसल काटने की बारी आएगी तो कोई दूसरा क्यों ले जाएगा। घटना हुई है। घटना वही हुआ था, वहाँ पे खेत में घास गड़ रहे थे, ठीक। हाँ। वो लोग आया अपने से मारने लगा। दीपक सिंह था और अति था, सरवन था, दोनों मिल के मारने लगा। घर में कोई ना था, हम लोग उस बस सबको बुलाने गए सबको। दीपक सिंह कौन है? मुखिया है गाँव का मुखिया पैसा करता है। हाँ। क्यों मारा? क्यों मारा वही जानेगा क्यों मारा। अच्छा, कौन कौन थी उस समय में? जिस समय सब कोई था, लेडीज लोग को मारा है। सबको मारा, देखिए ये सब सबको मारा, हम लोग मारा, छोड़ सबको मारा। ये सब देखिए हम दाग है ना, यहाँ पे कपाल भून गया, सब कर दिया। हमारा छोटी वाली बहन को भी उसको मार कर पूरा कपड़ा सब चीर दिया है, माथा में सब कर दिया। दीपक सिंह क्यों ऐसा करता है? क्यों करता पता नहीं, हम नहीं जानते क्यों करता है। क्या बोलता है? बोलता है जमीन के बारे में। हाँ, हम लोग पहले से जमीन लेकर रहे हैं, घास गड़ रहे थे हम लोग बोलते नहीं हटो यहाँ से, जबरदस्ती करता है रास्ती। क्या जमीन हटाना चाहता है जमीन से? भागलपुर में मुहर्रम त्योहार को लेकर शिया समुदाय की ओर से मातमी जुलूस निकाली गई, जिसको लेकर मुस्लिम शिया समुदाय के हजारों लोगों ने मातम मनाया। गौरतलब हो कि इस मातमी जुलूस में आशानंदपुर से शहजंगी मेला मैदान के लिए लोग अल्लाह को याद करते हुए इबादत के साथ ही ऐसी मान्यता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर अल्लाह हंसो इबादत करने की नेमत से बरकत होती है। वहीं शिया वक्स समुदाय के सचिव जिया हुसैन ने बताया कि शिया समुदाय की ओर से निकाली गई मातमी जुलूस में आशानंदपुर के सैकड़ों शिया समुदाय के लोग मौजूद थे। ये इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हुए थे, उनकी याद में हम लोग मजलिस मातम और नौहा पढ़ते हुए जा रहे हैं और शाहजंगी स्थित करबला में हम लोग का पैगाम कर दिया जाएगा। ये इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी वो इंसानियत को बचाने के लिए दी थी और इस्लाम को उन्होंने बचाया अपने 72 रिश्तेदारों की शहादत देकर इस्लाम धर्म को ता क़यामत तक बचाया।